हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली WWE नेटवर्क पर रिलीज़ हुई अंडरटेकर की डॉक्यूमेंट्री द लास्ट राइड के चैप्टर 4 के बारे में। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में अंडरटेकर की इस डॉक्यूमेंट्री के स्टार्टिंग 3 चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन 5 बड़ी स्टोरीज़ के बारे में बताऊँगा जो पता चली हैं अंडरटेकर की डॉक्यूमेंट्री द लास्ट राइड की चैप्टर 4 से, और इन स्टोरीज से ही आपको वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा जो भी अंडरटेकर ने बताया है द लास्ट राइड के चैप्टर 4 में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको WWE से रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर 4 की शुरुआत में हमें कुछ WWE ऑफिशियल्स देखने को मिले जहाँ पे उन्होंने बताया कि मार्क कैलवे एक ट्रू डेडिकेशन है दी अंडरटेकर वाले कैरेक्टर के लिए। जिसके बाद द डेडमैन यानी अंडरटेकर के कुछ 90s के बैक स्टेज शॉट्स देखने को मिले जिसमें हमें दिखाया गया कि अंडरटेकर कितने ज़्यादा डेडिकेटेड थे WWE में अपनी इमेज और अपने कैरेक्टर की प्रोटेक्शन को लेकर। उस समय अंडरटेकर का सिंपली मानना ये था कि जो तुम्हारा रियल लाइफ में कैरेक्टर है यानी कि तुम रियल लाइफ में कैसे हो, इस बारे में रेसलिंग फैंस को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे ऑन स्क्रीन चल रहे कैरेक्टर और स्टोरी लाइन के अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अंडरटेकर का यह भी मानना था कि तुम्हें 24/7 हमेशा अपने कैरेक्टर में ही रहना चाहिए। इसके बाद हमें एक 2012 की क्लिप देखने को मिली जिसके अंदर लेट पॉल बेरर ने ये रिवील किया कि उनके करियर के स्टार्टिंग डेज में उनके और अंडरटेकर के बीच काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री थी और उस टाइम पे अंडरटेकर ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे। अंडरटेकर अपने WWE के कैरेक्टर को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रहते थे और यही वजह थी कि वो ऑफ स्क्रीन ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे। इतने साल अपने कैरेक्टर को मेंटेन रखने के बाद कुछ साल पहले अंडरटेकर को ये बात रियलाइज़ हुई कि अब उनके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं WWE रिंग के अंदर, और इसी रियलाइजेशन के बाद अंडरटेकर ने अपने WWE कैरेक्टर से हटकर कुछ अलग चीज़ें की जहाँ पे वो पब्लिकली लोगों से मिलने लगे और उनसे बातचीत करने लगे। इसके अलावा अंडरटेकर ने सोशल मीडिया पर भी लोगों से इंटरेक्शंस करना शुरू किया। नेक्स्ट स्टोरी है अंडरटेकर और विंस मैकमैन के बीच हुए झगड़े के बारे में जो हुआ था AEW यानी ऑल एलीट रेसलिंग की वजह से। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर AEW का कहीं पर भी नाम मेंशन नहीं है, लेकिन रेसलिंग फैंस ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि चैप्टर 4 में एक मोमेंट पर अंडरटेकर ने इनडायरेक्टली रेफर किया था AEW का नाम। तो आइए इस बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अंडरटेकर धीरे धीरे लोगों से घुलने मिलने लगे थे और इसके अलावा अंडरटेकर पब्लिक इवेंट में भी अपनी अपीयरेंस देते रहते थे। लास्ट ईयर के स्टारकास्ट 2 इवेंट में अंडरटेकर को बुलाया गया था। अगर आपको स्टारकास्ट इवेंट के बारे में नहीं पता तो बेसिकली ये एक ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे रेसलर्स, रेसलिंग से रिलेटेड लोग और फैंस के बीच मीट एंड ग्रीट होती है। लास्ट ईयर का स्टारकास्ट 2 इवेंट AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू से एसोसिएटेड था, लेकिन ये बात अंडरटेकर को पता नहीं थी क्योंकि उस दौरान अंडरटेकर रेसलिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा एक्टिव नहीं थे और उस समय अंडरटेकर को ये लगा था कि ये इवेंट सिंपली मीट एंड ग्रीट टाइप का होगा, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये इवेंट AEW से जुड़ा हुआ है। अंडरटेकर को ये सब चीज़ें तब पता चली जब विंस मैकमैन ने उन्हें कांटेक्ट करके इन सब चीज़ों के बारे में बताया। जिसके बाद कुछ समय के लिए अंडरटेकर और विंस मैकमैन के बीच थोड़ी नोकझोंक होती रही, जहाँ पे विंस मैकमैन को ये लगा था कि अंडरटेकर WWE कंपनी छोड़कर AEW को ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद अंडरटेकर ने सीधा बात करी विंस मैकमैन से, जहाँ पे अंडरटेकर ने सारी चीज़ें और सारी बातें क्लियर करी कि वो नहीं जानते थे कि उस इवेंट का कोई लेना देना है AEW के साथ। जिसके बाद अंडरटेकर ने यह भी कहा कि वो हमेशा से WWE के साथ हैं और आगे भी WWE कंपनी के साथ ही रहेंगे। कुछ हफ्तों तक अंडरटेकर और विंस मैकमैन के बीच बहस चलती रही, लेकिन फिर ये सब चीज़ें ठीक हो गई। नेक्स्ट स्टोरी है अंडरटेकर और रेसलमेनिया 35 के बारे में। आपको ये बात तो पता होगी कि अंडरटेकर रेसलमेनिया 35 का हिस्सा नहीं थे। इस डॉक्यूमेंट्री के चैप्टर 4 के अंदर हमें रेसलमेनिया 35 की एक बैक स्टेज फुटेज देखने को मिली जहाँ पे अंडरटेकर बैक स्टेज ब्रेट हार्ट, ट्रिपल एच, बटिस्टा, मार्क हेनरी जैसे लेजेंड से मिलते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा अंडरटेकर ने विंस मैकमैन और शेन मैकमैन से बात भी की जहाँ पे उन्होंने कहा कि इस बार वो स्पेक्टेटर है। साथ ही साथ उन्होंने अपने परफॉर्मर वाले रोल से स्पेक्टेटर वाले रोल के ट्रांजिशन के बारे में भी बात की। इन सब के बाद अंडरटेकर को एक कॉल आया ट्रिपल एच का, जहाँ पे ट्रिपल एच ने अंडरटेकर से कहा क्या वो WWE के अगले सऊदी अरेबिया वाले पेपर व्यू में गोल्डबर्ग के साथ काम करना चाहेंगे। और इसके बाद क्या हुआ ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी WWE फैंस को इसके आगे की कहानी का पता होगा। नेक्स्ट स्टोरी इसी के आगे की है। अंडरटेकर और गोल्डबर्ग को सऊदी अरेबिया में फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा मिला था, लेकिन इस मैच के अंदर चीज़ें प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं चली, जहां पे इस मैच में दोनों ही सुपरस्टार से बहुत सारी मूव्स मिस होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से ये मैच बर्बाद हो गया।
और इसके बाद इंटरनेट पर गोल्डबर्ग को ब्लेम किया जाने लगा कि उनकी वजह से मैच खराब हुआ है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर अंडरटेकर ने साफ साफ कहा है कि उस मैच में दोनों ने ही काफ़ी बेकार परफॉर्म किया था। इस बेकार मैच के बाद अंडरटेकर को ये रियलाइज़ हुआ था कि उन्हें अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट स्टोरी के बारे में जो हमें पता चली है अंडरटेकर की डॉक्यूमेंट्री द लास्ट राइड के चैप्टर 4 से। एक्सट्रीम रूल्स 2019 के बाद अंडरटेकर ने विंस मैकमैन को बताया था कि वो अब रिटायर होने वाले हैं। दरअसल एक्सट्रीम रूल्स 2019 पेपर व्यू के ओपनिंग मैच में रोमन रेंस एंड दी अंडरटेकर ने हराया था शेन मैकमैन और ड्रू मैकिंटायर को। इस मैच के अंदर फिजिकली अंडरटेकर की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी पिछले कुछ मैचेस के कंपैरिजन में। इस मैच के तुरंत बाद बैक स्टेज अंडरटेकर ने विंस मैकमैन से कहा था कि उनकी बॉडी अब इस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर सकती और वो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर काम नहीं कर सकते, जहां पर विंस मैकमैन ने अंडरटेकर से अपने इस बड़े डिसीजन को लेकर दोबारा सोचने को कहा। चैप्टर 4 के लास्ट शॉट में हमने एजे स्टाइल्स और अंडरटेकर को चलते हुए और कुछ बात करते हुए देखा। ये बेसिकली रेसलमेनिया 36 में हुए बोन यार्ड मैच से रिलेटेड होगा। इसके बारे में आगे की जानकारी हमें द लास्ट राइड के अगले और फाइनल चैप्टर में जानने को मिलेगी। इस डॉक्यूमेंट्री का फाइनल चैप्टर 21 जून 2020 को रिलीज़ होगा। तो चैप्टर 5 से रिलेटेड जो भी स्टोरीज होंगी वो भी आपको इसी चैनल पर जानने को मिलेंगी। तो बस आज का कार्यक्रम यहीं तक था और अगर आपको ये कार्यक्रम यानी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में डालो और ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और इस बेल आइकन को प्रेस करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।